स्वागत है। आज का हमारा एस्से फिलोसॉफिकल एस्से है। उसका नाम है अ स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। अब जब कभी भी आप एस्से लिखने के लिए शुरू करते हो तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले क्या करना है कि एस्से का टॉपिक क्या दिया है वो 2 मिनट के लिए आपको सोचना है, ठीक से अंडरस्टैंड करना है। उन्होंने क्या टॉपिक दिया है उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक कौन सा है? अ स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है स्माइल और दूसरा है एम्बिग्विटीज, ऑल एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटीज का मीनिंग होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब कि जहाँ पे आपको दुविधा वाली स्थिति होती है, जहाँ पे आप ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते एक ही, राइट। तो वो वाला आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो ग्रे एरिया वाला पार्ट होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्बिग्विटीज होती है, राइट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा, स्माइल एंड एम्बिग्विटीज, ठीक है। तो पहले आपको स्माइल को एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ठीक से एक्सप्लेन करना है। इंट्रो में क्या करना है आपको, स्माइल कौन सी कम्युनिकेशन का पार्ट है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि कम्युनिकेशन के लिए हम दो वेज का यूज़ करते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज, राइट, भाषाएं अलग अलग। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं यूज़ की जाती है, हमारा नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, या फिर जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अनुसार भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या फिर दूसरे कंट्रीज़ है, अफ्रीकन ये वो, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है। तो एक एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज आप बोल सकते हो, इंडिया में कौन सी और वर्ल्ड में, ठीक है। एग्जाम्पल देने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं होता, फिर कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेनली आपके फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब आप आँखें बोल सकते हो, आइज, राइट। तो हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें बिना बोले भी आँखों से की जा सकती है, राइट। तो हम उसी का पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। स्माइल भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। और फिर एंगर शो करने के लिए हम फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, राइट। तो इस कदर बहुत मतलब फेस एक्सप्रेशन द्वारा जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो कि हम बिना बोले करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे और एक तीसरा पार्ट में कहूँगी कि जब हम रोते हैं तब हमारे आँखों से आंसू आते हैं, राइट। तो क्राइंग क्या है, रोना क्या है, ये किसी का पार्ट है। मतलब रोने से हम बोलते हैं ना कि मतलब दो टाइप का रोना हो सकता है। जब आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है तब भी आपके आँखों से आंसू निकलते हैं, और जब कोई सैड घटना घटित हुई हो, मतलब कोई दुख भरी घटना हो, तो तब भी हम क्या करते हैं, मतलब रोते हैं, राइट। हमारे आंखों से आंसू आते हैं, निकलते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें आपको कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सी वेज का यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देना है, जैसे कि भाषाएं, अलग अलग कल्चर के अनुसार यूज़ की जाने वाली लैंग्वेजेस, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करना है कि कौन सी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको,
जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि हमें यहाँ पे टॉपिक मिला है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, हम देखते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन देखा हमने, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है स्माइल, ठीक है, तो उसे हमने क्या किया है कि फिर इस टॉपिक को कनेक्ट करके फिर आगे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान रखिए, स्माइल के बारे में यानी कि हंसी के बारे में तो हमने यहाँ तक तो लिख लिया, मतलब कि इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब स्माइल को हम जब कभी भी ऐसी कोई एम्बिग्विटीज वाली कंडीशन होती है तब कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। फिर से ध्यान रखिए, स्माइल क्या है, हंसी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, स्माइल का यानी कि हंसी का उपयोग आप जब कभी भी कोई एम्बिग्विटीज वाली कंडीशन होती है यानी कि अस्पष्टता वाली कंडीशन होती है तब कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ऑल एम्बिग्विटीज। तो इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एम्बिग्विटीज मतलब क्या होता है, अस्पष्टता वाली सिचुएशन क्या होता है, ये भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो स्माइल है, ठीक है, उसको एम्बिग्विटीज से कनेक्ट करके हम क्या क्या दे सकते हैं, मतलब उसका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है, उससे क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेंगे बुद्धा जी का, ठीक है, गौतम बुद्धा जी का और अंगुलीमाल का, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, गौतम बुद्धा जी का एग्जाम्पल और अंगुलीमाल की स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। तो एक बार होता क्या है कि मतलब जब बुद्धा जी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे अंगुलीमाल नाम का राक्षस मिलता है। उसकी आदत होती है कि लोगों को मार कर उनकी उंगलियां गले में पहनो, ठीक है। वही अब सेम सिचुएशन क्या होता है कि गौतम बुद्धा जी के सामने आती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम आमतौर पर क्या करते हैं कि हमें कोई मारने पे उतर आए तो हम क्या करते हैं, उसी का रिएक्शन देते हैं, उल्टा एंगर, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई मारने आए तो हम भी उसे मारने लगते हैं, राइट। ऐसा हम बहुत बार करते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल कंडीशन माना जाता है कि अगर हमें कोई मारने के लिए आए तो बचाव के लिए हम भी क्या करते हैं, सामने वाले को मारने लगते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्थिति होती है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टोरी में क्या होता है, बुद्धा जी शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, ठीक है, पीसफुल रहते हैं बुद्धा जी। और यहाँ पे क्या है, अंगुलीमाल के मन में क्या है, एंगर है, राइट। क्या होता अगर बुद्धा जी के मन में भी एंगर आता और ये भी अंगुलीमाल की तरह बिहेव करने लगते, यानी कि मतलब अंगुलीमाल को ही वो वापस अटैक करते, ठीक है। तो उससे कुछ हासिल नहीं होता, एक तो बुद्धा जी को हार्म होता या फिर अंगुलीमाल को हार्म होता, ठीक है। मतलब दोनों का ही नुकसान था अगर गौतम बुद्धा जी अगर एंगर से उस सिचुएशन को मतलब रिएक्ट होते, ठीक है। एंगर मन में रख के अगर उस सिचुएशन को रिएक्ट होते तो क्या होता, दोनों को ही हार्म हो सकता था। बट यहाँ पे क्या किया, गौतम बुद्धा जी ने उस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल किया, यानी कि अंगुलीमाल का मन बदलने की कोशिश की। मन बदलने की कोशिश कैसे की, मतलब वो उस स्थिति में शांत रहे, राइट, शांत रहे, हंसी मुख से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया पीसफुली, ठीक है। तो और ऐसा भी कहते हैं कि फिर उस दिन के बाद से अंगुलीमाल ने लोगों को मारना भी बंद किया, ठीक है। तो इस कदर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जब एम्बिग्विटीज वाली कंडीशन होती है ना, मतलब बुद्धा जी यहाँ पे दो बातें कर सकते थे। एक तो क्या कर सकते थे, वो
पीसफुली हैंडल कर सकते थे उस सिचुएशन को, या फिर दूसरा क्या कर सकते थे, उसी पे फिर से अटैक कर सकते थे। बट बुद्धा जी ने क्या किया, यहाँ पे पीसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करने का कोशिश की। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी अस्पष्टता वाली सिचुएशन होती है, तब स्माइल क्या कर सकता है, एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकता है। पीसफुल रहना एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम कौन सा ले सकते हैं, गांधी जी का सत्याग्रह वाला। ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह वाला एग्जाम्पल। अब क्या है कि हम खेड़ा सत्याग्रह देखते हैं, या फिर हमारा जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, तब गांधी जी द्वारा आजमाया गया सत्याग्रह वाला फंडा बहुत बार मतलब काम आया है। हमें पता है बहुत सारे ऐसे हिंसक लड़ाइयाँ हमने मतलब हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग में लाई। राइट, तो वो कैसे मतलब हेल्पफुल रहा, ये भी हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। ठीक है, जो खेड़ा सत्याग्रह हो या फिर और कोई मतलब लड़ाइयाँ थी, मतलब बहुत बार ऐसे हुआ कि ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा मतलब एक एक्सप्लॉइटिंग कंडीशन जो फार्मर थे उन पे डाली गई, मतलब हायर टैक्स पे करो। राइट, या फिर ऐसी कोई पॉलिसीज लाओ जिसमें क्या था कि आम जनता जो थी उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट मतलब हमारे पास तब दो ऑप्शंस थे कि हम क्या कर सकते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके हम क्या कर सकते थे, वायलेंस का रास्ता आजमा सकते थे। राइट, दूसरा क्या कर सकते थे कि पीसफुली हमारी बातें उनसे निकलवा सकते थे, मतलब हमें जो चाहिए, हमारे फ़ायदे की जो बातें हैं वो हम क्या कर सकते थे, पीसफुली उनसे निकलवा सकते थे। राइट, बट तब क्या था कि मतलब गांधी जी ने कौन सा रास्ता आजमाया, अहिंसा का रास्ता आजमाया। जैसे हम क्या बोलते हैं कि पीसफुली क्या किया, मतलब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह क्या बोलता है कि तब जो ब्रिटिशर्स थे उनको मतलब अहिंसक मार्ग से हम बोल सकते हैं कि उन पे एक प्रेशर डाल के हम क्या करवा रहे थे कि जो उनके द्वारा जांचक पॉलिसीज थी या फिर हायर टैक्सेस थे वो कम करवाने के लिए हम क्या कर रहे थे, सत्याग्रह का रास्ता आजमा रहे थे, जो क्या है एक पीसफुल वे है। राइट, हमारी चीज़ें उनसे निकलवाने का। ठीक है, अगर इस रास्ते का यूज़ करते, वायलेंस का यूज़ करते, तो क्या हो जाता, हमें भी हार्म होता और ब्रिटिशर्स को भी मतलब उनकी भी जाने जा सकती थी। ठीक है, उन्हें भी नुकसान हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब किस तरह से जब कभी भी आपको लगता है कि मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम जीवन जीते समय की सामने वाला अगर हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हम भी क्या करने लगते हैं, उनके जैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। अगर ठीक है, बट अगर ज़रूरी नहीं हर बार कि आप सामने वाला जैसा बिहेवियर कर रहा है उसके जैसा बर्ताव करें। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि मतलब पीसफुल रहना, शांत रहना, स्माइल से आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो और उससे मतलब नुकसान भी कम होता है उस वे से। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस बड़ी बड़ी हो सकती है जहाँ पे क्या है कि मतलब स्माइल एक अच्छा व्हीकल बन सकता है कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए।